हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी बुक का है इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। ये आपके एमए फर्स्ट ईयर में है, जिसको हम एमपीएससी 1 बोलते हैं। ये डीयू में भी है बुक राजनीतिक सिद्धांत, जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, और ये इग्नू के बैचलर जो बीए कर रहे हैं उसमें भी है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ कुछ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, उसके उपयोग और महत्व। यहाँ पे उपयोग और महत्व की जगह, उपयोग की जगह रूपरेखा भी लिखा हुआ आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के रूपरेखा क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती है, परंतु अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकतंत्र का अर्थ बताना है और उसके स्वरूप और विकास के बारे में, और खाली ये लोकतंत्र का अर्थ भी पूछा आ सकता है तो वो भी आप देख लीजिएगा, या फिर लोकतंत्र और विकास के बारे में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं, खाली सामाजिक न्याय के सिद्धांत भी आ सकता है, न्याय क्या होता है वो भी आ सकता है। और देखिए स्टूडेंट, जो ये बुक्स होती है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं, तो राइटर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं। तो अगर आपको खाली ये पता है कि न्याय का सिद्धांत क्या है, तो अगर चाहे किसी और के विचार पे भी आ जाए तो खाली आप उसका नाम पुट करके लिख दीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सबके जो होते हैं मोस्टली सेम ही होते हैं, सबकी जो विचारधाराएँ होती हैं सेम होती है, कुछ ना कुछ चेंज होती है। तो आप क्या करा कीजिए कि जैसे कि अगर समझ लीजिए रोल्स के नहीं आए, किसी और का सिद्धांत आ गया न्याय का, तो आपको नहीं आता, तो उसको छोड़ने की बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका नाम चेंज कर दो, रोल्स की जगह जो भी नाम से आया वो लिख दो और उसके पूरे सिद्धांत लिख दो जो इनमें, तो इससे भी आपको नंबर मिल सकता है अगर आपको ना आए कोई क्वेश्चन। तो उसके लिए ये बता रही हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रीन के ये बता रहे संप्रभुता बहुलवाद क्या होता है, यहाँ पे आपका खाली संप्रभुता के बारे में भी लिखा जा सकता है। अब मार्क्स समानता की अवधारणा, देखिए मार्क्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हैं इसमें, तो मार्क्स के जितने भी उन्होंने जिस पे भी विचार दिए हैं आप उन सबको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मार्क्स के भी समानता की अवधारणा के ऊपर ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे लोकतंत्र पे मार्क्स के विचार, कि मार्क्स पे लोकतंत्र क्या सोचते हैं, लोकतंत्र पे मार्क्स क्या सोचते हैं। फिर आज के कल्याणकारी राज्य, यहाँ पे खाली कल्याणकारी राज्य भी आ सकता है और आज का उदारवाद राज्य भी आ सकता है, उदारवाद राज्य, कल्याणकारी राज्य या फिर कल्याणकारी उदार राज्य, तो इसमें से कुछ भी लिखा आ सकता है। अब यह ऐतिहासिक भौतिकता, ये तो आपको पता है मार्क्स का है ये क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने ये विचार दिए थे, तो यहाँ पे लिखा आ सकता है मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकता, भौतिकवाद, या फिर ऐतिहासिक भौतिक नहीं लिखा आएगा, ऐतिहासिक लिखा आ जाएगा या फिर भौतिकवाद आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। फिर राष्ट्रीयवाद का उदय और विकास है, तो ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। माओ के लोकतंत्र की अवधारणा है, तो माओ जो विचारक हैं उनके लोकतंत्र की अवधारणा इसमें बतानी है। अब मार्क्स और लोकतंत्र समाजवाद, अब यहाँ पे समाजवाद भी आ सकता है, खाली लोकतंत्रवाद भी आ सकता है, और मार्क्सवादी के ऊपर पूछे तो मार्क्सवाद के समाजवाद के ऊपर ही पूछ सकता है, या फिर मार्क्स के लोकतंत्रवाद के ऊपर तो बता ही दिया। फिर यह मानव अधिकार है, मानव अधिकार को लेके बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मानव अधिकार के बारे में बताइए, मानव विकास के बारे में बताइए, तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं इसको लेके। अब यह साम्यवादी क्रांति, रूस में लेनिन के ऊपर, जो लेनिन का योगदान था साम्यवादी क्रांति के ऊपर रूस में, तो वो बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की परिभाषा आपको बतानी है, राष्ट्रवाद क्या होता है, और फिर ये इन्हों के बारे में बताना है कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, अरेंस्टन जो है उसके बारे में। फिर है फांसीवाद क्या होता है, और हिटलर के ऊपर भी आ सकता है यहाँ पे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। फिर है महिलाओं के विभिन्न प्रकार के, महिलाओं के ऊपर है बेसिकली, यहाँ की महिलाओं के जो दृष्टिकोण है, फिर महिलाओं में समानता या असमानता है, जेंडर करके क्वेश्चन आ सकता है, लिंग भेद करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। फिर है बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये भी आ सकता है कि बहुसंस्कृतिवाद हो गया ना, और क्या आते हैं भिन्न संस्कृति या फिर धर्म के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है किसका, वो अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट वो भी यही होते हैं। फिर आगे ये आप देख सकते हैं फेडरल स्कूल के बारे में है, फिर से जातियाँ के बारे में, निर्जातियाँ भी लिखा आ सकता है, इनके वैश्वीकरण के बारे में बताना है।
फिर है धार्मिक कट्टरवाद है जो, फिर ये प्रक्रियात्मक मैंने करवाया है, ये आपका दूसरी बुक में भी है, क्या कहते हैं आपकी जो कंपैरेटिव है MPS 3 है जो, उसमें भी है ये आपका कि प्रक्रियात्मक के बारे में बताइए। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं मेरी वीडियो कि क्या होता है प्रक्रियात्मक, और ये सब देख लीजिएगा। फिर स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि क्या होती है, उसकी जो हाल ही में कोई बहस हुई है उसके बारे में, फिर नॉर्मल स्वतंत्रता के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर कर्तव्य अधिकार के बारे में, ये अलग भी आ सकता है, कर्तव्य अलग आ सकता है, अधिकार अलग पूछा जा सकता है, और कर्तव्य अधिकार नॉर्मल भी पूछा जा सकता है, और गांधी जी के विचार में भी पूछा जा सकता है। इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन से। फिर है नागरिकता पर मार्क्सवादी विचारधारा, तो नागरिकता पे नॉर्मल नागरिकता भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, और मार्क्स के विचार में भी। और ये क्लास जो ये है आपकी क्लासिकी है, इसका जो उदारवाद है उसके बारे में बताना है। फिर मार्क्स के अधिशोक है, इस पे मूल्य के बारे में बताना, और यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य आएगा। देखो यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो आप ये दोनों देख लीजिएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें, और ये सारे क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं हरदम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और मेरे को अगर स्टूडेंट टाइम मिल सका तो मैं इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि अभी बुक का थोड़ा वो है और टाइम का भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर जैसे भी मेरे को पॉसिबल हो मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगी। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो बुक होगी उसमें से क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।